सीताराम पदाम्बुजो मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय श्री परिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे चौबीस रूप लीला रुचिरो श्री अग्रदास और पद धरो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो जय जय मीन वराह कमठ नरहर बलि बावन जय जय मीन बराह कमठ नर हर बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल की अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर बुद्ध कल की अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरुदेन धनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंत वद्रीपतु दत्त कपिल देव बद्रीपति दत्त कपिल दे सनकादिक करुणा करो सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिरो 24 रूप लीला श्री अग्रदास और पद धरो अग्रदास उर पद श्री अग्रदास और पद धरो अग्रदास उर पद धरो प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी
इस हफ्ते में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी अवतार मेरे गुरुदेव के साथ मेरे हृदय में निवास करें। उनमें आप भगवान श्री राम की परम पावन कथा में अवगाहन कर रहे थे। भगवान शंकर पराम्बा पार्वती से कहते हैं कि तुमने अभी मुन शतरूपा जी का चरित्र श्रवण किया और अब आप भगवान के अवतार का दूसरा कारण श्रवण करो। सुने मुनि कथा पुनीत पुरानी, सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, जो गिरजापति शंभु बखानी, शंभु बखानी, शंभु बखानी, शंभु बखानी, शंभु बखानी। श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे मुनि, ये पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया और बड़े विस्तार पूर्वक कही। कथा पुनीत कहा है और मन शतरूपा जी की कथा को अति पुनीत कहा है। और ऐसा कुछ संतों का ऐसा मत है कि इसको पुनीत इसलिए कहा है, अति पुनीत इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसमें जो सत्यकेतु राजा है और उसका पुत्र प्रताप भानु है, ये दोनों बड़े धर्मशील हैं, धर्म धुरंधर हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन हरिभक्त नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हरि भक्ति नहीं होती तो कहीं भी अनर्थ हो सकता है और कहीं भी पतन हो सकता है। सभी गुण हो और उत्कर्ष में हो, बहुत ऊंचे हो, लेकिन उन गुणों को पहचानने वाली शक्ति हरि भक्ति है। विवेक जागृत करने वाला तत्व तो हरि भक्ति है। इस संपूर्ण इस प्रकरण में आप यही बात सुनेंगे कि अंतःकरण की जो सूक्ष्म वासना होती है वो विभिन्न प्रकार के धर्माचरण करने से समाप्त नहीं होती है। उसके लिए तो हरि भक्ति ही आवश्यकता है। चित्तस्य सूक्ष्म वासना सर्वानंद विनाशिनी। कभी कभी हमको लगता है कि हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया, कुछ भी नहीं हमारे चित्त में, न संसार की चाह है, न धन की चाह है, न व्यक्ति की चाह, ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। सूक्ष्म वासना का अनुभव तब होता है जब उस तरह का वातावरण मिलता है। सर्कमस्टेंसेस जिसे कहते हैं, वो वातावरण मिलेगा तो जो अंदर सुसुप्त सूक्ष्म वासना जागृत हो जाएगी। जैसे हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई पौधा दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं। हम लोग जिस सत्संग हाल में बैठे हैं, यहाँ कोई पौधा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें बीज हैं, बीज हैं। अगर ये पत्थर निकाल दिए जाए, कंकड़ पत्थर निकाल दिए जाए, भुरभुरी मिट्टी डाल दी जाए, जल आदि दे दिया जाए, तो यही महाराज पौधे पनप पाएंगे। हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनको जब अनुकूल वातावरण मिलेगा तो पौधे पनप पाएंगे। बस यही हाथ सूक्ष्म वासना का है।
हमारे अंतःकरण, हमारे मन में करोड़ों जन्म की पहले की सूक्ष्म वासना अंतर बैठी हुई है। और जब उस तरह की परिस्थिति हमें मिलती है तो वासना प्रकट हो जाती है। तो प्रताप भानु का बाह्य जीवन देखो कितना धार्मिक है, इसका वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार। लेकिन मूल बात है, हरि भक्ति न होने से प्रताप भानु का पतन हो गया। अंदर की सूक्ष्म वासना इतनी विशाल हुई, मैं कभी मरूं ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का अधिकार मेरे में रहे। जो नीति जो कभी हुआ नहीं, वो कैसे हो जाएगा भाई। और जितने कपटी लोग हैं उनको घुसने का मौका तभी मिलता है जब हमारे हृदय में इस तरह की वासनाएं होती हैं। इतने ये लोग जो कितने घूम रहे हैं, उनको मौका क्यों मिला? उससे पहली कमी हमारी है। ये प्रकरण आप सुनेंगे। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित को कह देशु, विश्व विदित के कई देशु, सत्य के तू तहाँ बसे नरेशु, सत्य के तू तहाँ बसे नरेशु। ग्रंथकार कहते हैं कि संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है। एक काश्मीर राज्य के अंतर्गत कैकेय देश आता है। श्री कैकेयी जी यहीं की थी। इस कैकेय देश की श्री कैकेयी जी थी, तभी उनका नाम कैकेयी जी हुआ। तो कैकेय देश के राजा श्री सत्यकेतु जी थे और ये नीति निधान थे, धर्म धुरंधर थे और मनु के समान इन्होंने अपने राज्य का त्याग भी किया और इनके 2 पुत्र हुए सत्यकेतु जी के। राजा के बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु और छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन। दोनों ही महान वीर थे, युद्ध से कभी हटने वाले नहीं थे, अचल थे। दोनों भाइयों में अत्यंत मित्रता थी और जो प्रीति थी वो कपट रहित थी और दोष रहित थी। अक्सर प्रीति में कपट होता है और दोष होता है, लेकिन यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि इन दोनों भाइयों में जो प्रीति थी वो कपट रहित थी और दोष रहित थी। ये राजाओं के यहाँ से पहले से ये क्रम चल रहा है कि जो बड़ा पुत्र होता है उसे राजा बनाया जाता है। तो श्री सत्यकेतु जी ने प्रताप भानु को राजा बनाया। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, जेते सुत ही राज नृप दीन्हा, जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, जेते सुत ही राज नृप दीन्हा, हर हित आप गवन बन कीन्हा, हर्षित आप गवन मन कीन्हा, हर हित आप गवन बन कीन्हा,
धूमकेतु ने अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंपा। बड़ा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता है। ग्रंथकार कहते हैं कि यहाँ एक बड़ी रहस्य की बात है कि जब मनु जी ने अपने बेटे को राज्य देना चाहा तो उत्तानपाद जी ने राज्य लेने से इनकार कर दिया। पिताजी, मैं अभी छोटा हूँ, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। यानी उनको राज्य की मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो वहाँ लिखा है कि जबरदस्ती राज दिया उत्तानपाद को, है ना। लेकिन यहाँ प्रताप भानु बड़ी प्रसन्नता पूर्वक राज्य स्वीकार करता है, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। यानी इसके मन में था कि अब जल्दी से पिताजी मुझे राजा बना दें। इसके मन में राज्य का लोभ था। वह उत्तानपाद के समान पितृभक्त नहीं था। बस यही बीज है जो प्रताप भानु को नीचे गिरा देगा। ये जो अंतःकरण में गुप्त सुप्त राज्य लोभ है, सत्ता की लालसा है, ये केवल प्रताप भानु का विनाश नहीं करेगी, सत्यकेत के समस्त कुल का विनाश कर देगी। यह सुप्त राज्य लोभ, सत्ता लोलुप की ये जो लालसा है, ये कब प्रकट हुई? जब कपट मुनि का कुसंग प्राप्त हुआ। हमने भी क्या कहा कि हृदय में सूक्ष्म वासनाएं रहती हैं, लेकिन हमको लगता है हमारा बिल्कुल निर्मल है हृदय, और वो प्रकट तब होती है जब वैसा वातावरण मिलता है ना। चित्तस्य वासना सूक्ष्मा सर्वानंद विनाशनी। देखो अभी प्रताप भानु के लिए कितनी बड़ाई की गई है। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना है। लेकिन अंदर की जो बात है वो कपट मुनि के कुसंग से प्रकट हो गई और उसने दुर्गति करा दी, सर्वस्व का विनाश करा दिया। तो उत्तानपाद में और प्रताप भानु में ये अंतर है। कितना बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन हमारे हृदय में चाह ना हो तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर सकता वो। अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य, दशरथ धन सुन धनद लजाई, इतने बड़े साम्राज्य में भरत जी 14 वर्ष तक रहे। कुछ कर पाया? कुछ कर पाया? इतना बड़ा साम्राज्य कुछ नहीं कर पाया। इतने बड़े साम्राज्य में उन्होंने भजन करके दिखाया। बैठे देख कुशासन, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपतो, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात, स्रवत नयन जल जात। भरत जी के हृदय में कहीं भी चाह नहीं थी। जितने विशाल साम्राज्य में आप भजन कर रहे हैं। भरत जी के भजन को देखकर हनुमान जी नृत्य करने लग गए। इतना प्रेम भगवान के नाम में। देखत हनुमान अति हर्षो, देखत रहो मान अति हर्ष्यो, पुलक गात लोचन जल बरसो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। तो हृदय की गहराई में जो सुप्त हमारी
सूक्ष्म वासना है वो विनाश का कारण बनती है। अगर चाह नहीं है तो बहुत बड़ा साम्राज्य आपका हित नहीं कर सकता है। तो प्रतापभान को राज्य दिया और सत्यकेतु के मन में आया कि चौथे पन में राजा को वन में जाना चाहिए, क्योंकि ये चौथापन शरीर का अंतिम है और अंत में जैसी मति रहती है वैसी गति मिलती है। इसलिए बहुत से संतों का ऐसा कहना है कि पहले भजन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन चौथे पन में भजन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अब शरीर को छोड़ना है और उसी के अनुसार आपको आगे की गति मिलेगी, आगे की लोक मिलेंगे। तो एक पहले नियम बन गया था कि पहले राजाओं का राज्य था कि 50 वर्ष के बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देके और वन में एकांतवास करके भजन कर लो तो परलोक भी बन जाए। इसी हेतु से सत्यकेतु वन को गमन किया। हरे हित आप गवन बन कीन्हा, हरे हित आप गवन बन कीन्हा, हरे हित आप गवन बन कीन्हा, हरे हित आप गवन बन कीन्हा। राजा प्रतापभान के राज्य का वर्णन ग्रंथकार करते हैं कि जब प्रतापभानु राजा हुआ तो संपूर्ण उसके देश में महाराज कहीं पाप का लेशमात्र नहीं रह गया। वेद विधि के अनुसार उसने प्रजा का पालन किया। ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि जब तक राज्य में मनुष्य मात्र वेद विधि का पालन करेगा तो फिर कभी दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख प्राप्त होगा। तो इसने वेद विधि के अनुसार प्रजा का पालन किया। एक व्यक्ति भी वेद विधान भंग करेगा तो राजा के राज्य में पाप होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके यहाँ पाप का लेश भी नहीं था। बोले भाई इतना सुंदर देश कैसे हो गया, इतना सुंदर राज्य कैसे हो गया। कई राजा हुए हैं, लेकिन प्रतापभानु का ऐसा राज्य कैसे होगा जहाँ पाप का लेश नहीं था। बोले उसमें मूल कारण राजा नहीं है। फिर मूल कारण कौन है? कहते हैं मूल कारण प्रतापभानु का जो मंत्री है वो है। अभी आपने प्रारंभ में क्या सुना कि प्रतापभान में हरिभक्ति नहीं थी। पतन का कारण ये हुआ ना, सारे गुण हो और भगवान की भक्ति ना हो, निश्चित उसका एक दिन पतन होगा। जे ज्ञान मान विमत भव हरण भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद कह रहे हैं जैसे हमने अपनी आंखों से देखा है, सुर दुर्लभ पद प्राप्त करने के बाद हरि भक्ति विहीन प्राणी का पतन होता है, नीचे गिरता है। तो देश में ये जो वेद धर्म के अनुसार प्रजा रह रही है उसका कारण क्या है? तो ग्रंथकार कहते हैं इनका मंत्री जिसका नाम है धर्म रुचि, नपहित कारक सचिव सयाना, नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। तो मंत्री का नाम धर्मरुचि था, लेकिन एक विशेष बात कहते हैं कि ये शुक्राचार्य जी के समान सयाना था
और हर तरह से राजा का हित करने वाला था। यहाँ मंत्री की कुछ वैशिष्ट का वर्णन किया है कि जो सचो हो उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। कहते सबसे पहले मंत्री को धर्म में रुचि होना चाहिए, और ये तो मूर्तिमान धर्म रुचि ही है। दूसरी बात, मंत्री को सयाना होना चाहिए, राजनीति का विशारद होना चाहिए, सर्वतंत्रों का विशारद होना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं कि मंत्री को नृप का हित करने वाला होना चाहिए। उसका मुख्य ध्येय यही हो कि राजा का हित किसमें होगा। तो जैसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी थे, वैसे प्रताप भानु का एक तरीके से गुरु ही था। ये सचो जो था ये गुरु था, क्योंकि निरंतर इनको नीति की शिक्षा देता था, हर तरह से शिक्षा देता था। तो मंत्री सयाना मिल गया, भाई बलवंत मिल गया, और स्वयं बड़ा प्रतापवान है, रणधीर है, अपार चतुरंगिनी सेना है जिसमें अगणित योद्धा हैं, सब संग्राम में जूझने वाले हैं। ऐसी सेना को राजा प्रताप भान देख करके बड़ा हर्षित हुआ, और उसके मन में आया कहीं ना कहीं अब विजय के लिए, दिग्विजय के लिए चलना चाहिए। इसलिए मैंने युद्ध के बाजे बजवाना प्रारंभ किया। विजय हेतु कटकई बनाई, विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन चलो बजाई, सुदिन साधीन चलो बजाई, चलो बजाई, चलो बजाई, चलो बजाई, चलो बजाई। दिग्विजय के लिए सेना तैयार की। सुमुहूर्त में महाराज डंका बजा करके राजाओं के राज्य में प्रवेश किया। अनेक राजाओं के साथ लड़ाई हुई, कुछ लोग शरण में आ गए, कुछ लोग भाग गए, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली वो राज्य में रहते थे, लेकिन वार्षिक इन्हें कर देते थे। इस तरह से महाराज पृथ्वी के सभी राजाओं को प्रताप भानु ने जीता। कहते कहाँ तक जीता? सप्तदीप भुज बल बस कीन है, सप्तदीप भुज बल बस कीन है, ले ले दंड छाड़ी न पुदीन है, ले ले दंड छाड़ी न पुदीन, सकल अवन मंडल तेहि काला, सकल अवनी मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला, एक प्रताप भानु महिपाला। सप्तदीप, इस पृथ्वी को सप्तदीपवती, 7 दीपों वाली कहते हैं। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं इसका नाम जम्बू द्वीप है। 7 द्वीप कौन कौन से हैं? जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर, इस 7 द्वीपों के नाम हैं। तो 7 द्वीपों में जो राजा थे प्रताप भानु ने उनको जीत करके अपने बंदी खाने में रखा, और जो शरण में आए उनको दंड दे करके प्रतिवर्ष करभार लगा करके छोड़ दिया, उनका राज्य सौंप दिया। इस प्रकार प्रताप भानु पृथ्वी पति हो गया। संपूर्ण पृथ्वी को अपने भुजबल से बस में करके
उसने अब अपने नगर में प्रवेश किया और राजा अर्थ धर्म काम और मुख्यतः काम आदि इनके सुखों को समय पर सेवन करने लग गया। कहते हैं कि एक बड़ी विचित्र बात है कि इतनी विजय प्राप्त करके आया प्रताप भानु, लेकिन नगर निवासियों ने स्वागत नहीं किया इसका, कहीं नहीं लिखा। और यही आगे आप सुनेंगे जब प्रताप भानु जंगल में भटक जाता है शिकार खेलने के लिए और फिर जब वापस आता है तो नगर निवासियों ने बड़ा स्वागत किया। तो कुछ संतों का ऐसा कहना है, इसका कारण ये है कि इसने जो दिग्विजय यात्रा की वो अनायास की, और इस दिग्विजय यात्रा में बहुत से युवा लोग मारे गए, बहुत से राजा युवा लोग मारे गए। ये प्रजा को पसंद नहीं आया। अनावश्यक लोगों की मृत्यु हो, लोगों की मारे जाए, ये प्रजा को पसंद नहीं आया। तो 7 द्वीपों के राजा होने के बाद भी प्रजा ने इनका सम्मान नहीं किया। भूप प्रताप भानु बल पाई, भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, भूमि सुहाई, भूमि सुहाई। ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब राजा यानी सत्ता का जो आधीश है, सत्ताधीश, वेद धर्म का पालन करने वाला होता है, वेद के अनुसार चलने वाला होता है, तो राज्य में अकल्पनीय परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? कहते हैं प्रजा में धर्म, सुख, संपत्ति और समाधान की सहज ही उत्पत्ति हो जाती है और इसकी वृद्धि होती है। जहाँ स्वार्थी, धर्महीन, प्रभुपद विमुख राज सत्ता में सत्ताधीश होता है, वहाँ प्रजा की हालत बहुत बहुत गिरी हुई हो जाती है। तो ये इतना अच्छी प्रजा की स्थिति है, लेकिन एक वाहियात आकांक्षा ने, प्रताप भानु सत्ताधीश है, लेकिन एक बड़ी भयंकर हिमालय के समान महत्वाकांक्षा ने, एक भूल ने इसके वंश का, सब लोगों का और त्रिलोक को कैसे दुखी कर दिया, यही प्रताप भानु की कथा है। धर्म रुचि का एक विशेष परिचय दे रहे हैं ग्रंथकार। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, हरिपद प्रीति, हरिपद प्रीति, नपहित हेतु सिखो नित नीति, नपहित हेतु सचिव नित नीति। आपने देखा कि वेद के विधान के अनुसार सारी प्रजा का पालन हो रहा है, उसमें धर्मरुचि ही मुख्य है। ये गुरु का भी काम करता है। प्रताप भानु को मतलब नित्य नई नई शिक्षाएं देता है। नृप हित हेतु सिखो नित नीति। और प्रताप इस धर्म रुचि में ये जो हरि भक्ति है, वो हरि भक्ति प्रताप भानु में नहीं है। प्रश्न ये उठता है, तो इतनी नीति सिखाता है तो प्रताप भानु को हरि भक्ति के लिए क्यों प्रेरित नहीं करते? धर्म रुचि, धर्म रुचि की जब हर बात में गुरु के शुक्राचार्य के समान मानता है,
तो इतनी आवश्यक हरि भक्ति आवश्यक का उपदेश क्यों नहीं देते हैं? कहते हैं बात यह है कि धर्म ऋषि जानते थे कि इसका हरि चरणों में प्रेम नहीं है, इसलिए उसे कभी भी हरि भक्ति की शिक्षा नहीं दी। हाँ, नीति की शिक्षा दी और अन्य राष्ट्र संबंधी कार्यों की शिक्षा दी। और प्रताप भान के जीवन में हरि भक्ति न होने से ही व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं ने उसका सर्वविनाश कर दिया। ग्रंथकार कहते हैं कि राजाओं की जो धर्म वेदों में कहे उन सब धर्मों को राजा प्रताप भान ने आदरपूर्वक सुख मान करके किया। अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र वेद और पुराण श्रवण करता, सब तीर्थों में अनेक बावलियाँ, अनेक कुएं, अनेक तालाब, सुंदर फुलवाड़ियाँ, बाग तथा देवताओं के सुंदर विचित्र भवन बनवाए। वेद पुराणों में जितने यज्ञों का वर्णन है उनको एक एक नहीं हजार हजार बार राजा प्रताप भान ने किया। बताओ कितने सत्कर्म इसने करे। श्री भक्तमाल जी में एक कथा है कि पंढरपुर में एक बड़ा दानी सेठ आया, उसने पूरे भारत में तीर्थों में अनेक दान किए, बहुत संपत्ति थी उसके पास। तो करीब करीब भारत के सभी तीर्थों में दान करता हुआ वो पंढरपुर आया। चंद्रभागा नदी के किनारे उसने वेदज्ञ ब्राह्मणों को एकत्रित किया और कहा कि मैं दान करने की इच्छा से आया हूं, आप लोग जो कहेंगे मैं वही दान करूंगा, आप लोग जो कहेंगे मैं वही दान करूंगा। तो आपस में वेदज्ञ ब्राह्मणों ने सलाह की और सलाह करने के बाद कहा, राजन चंद्रभागा नदी के किनारे, पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है, जैसे अपने वृंदावन में यमुना नदी है, चंद्रभागा नदी पंढरपुर में, और दक्षिण भारत का द्वितीय वृंदावन कहा जाता है पंढरपुर। तो वेदज्ञ ब्राह्मणों ने कहा कि राजन आप तुला दान करो। राजा ने पूछा, सेठ ने पूछा तुला दान क्या होता है? बोले हम तराजू मंगाते हैं, तराजू के एक पलड़े में आप बैठो और दूसरे पलड़े में सोना चढ़ाया जाएगा, और जितना आपका वजन होगा उतना सोना, और फिर वो सबको बांट दिया जाए। इसको तुलादान कहते हैं। तो उसके पास कमी तो कोई थी नहीं, इसने स्वीकार कर लिया और एक तराजू में एक पलड़े में वो बैठ गया और दूसरी तरफ सोना चढ़ाया जाने लग गया। अब पहले के सेट 1.5-2 क्विंटल के तो होते थे, अब तो 50 किलो के निकल आए, बड़ी बात है। लेकिन पहले के सेट वजन खूब होता था, तो करीब 1.5 क्विंटल सोना तो लाइए। और हमारे सोने का दान होने वाला सुनते ही लोग दौड़ करके आए, पंढरपुर से सभी लोग आ गए, लाइन लगा दी गई, भैया लेके करके लो, और सोना दिया जाने लग गया। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम सोना दिया जाने लग गया। सोना लेके लोग जाने लगे। दोपहर के समय कोई संत चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए आए, तो भीड़ देखी तो आ गए। सेठ जी से पूछा, भाई साहब क्या हो रहा है? बोले महाराज मैं दान करने के लिए आया हूँ, वेदज्ञ ब्राह्मणों ने मुझे ऐसा बताया, तो सोने का दान हो, आप भी लीजिए। संत ने कहा, भाई हमें नहीं चाहिए, लेकिन अब हम यहाँ आए हैं तो तुमको कुछ ना कुछ तो हम बताएंगे। हमको ये कहना है कि दान यदि किसी हरिभक्त के पास जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। अभी जो लाइन में लगे हुए हैं इनमें कोई भजन करता है कि नहीं करता कुछ पता नहीं है, लेकिन किसी हरिभक्त के पास यदि आपका दान जाएगा तो अनंत गुना फल मिलेगा। सेठ को बात जम गई। सेठ ने कहा, आज बताओ यहाँ कौन हरिभक्त है?
अरे बोले बताना क्या है? श्री नामदेव जी कुटिया के समीप में जाओ, महाराज अहरनिश भगवान का भजन होता है। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। संत ने कहा जहाँ इस पावन नाम का संकीर्तन हो रहा हो वही नामदेव जी रहते हैं। उनको बुला के यदि उन्होंने थोड़ा भी तुम्हारा स्वीकार कर लिया तो तुम्हें अनंत गुना लाभ मिलेगा, अनंत गुना फल। वो सेठ जी को बात जम गई। सेठ जी ने अपने रिश्तेदारों को भेजा, जाओ जाओ अत्यंत सम्मान पूर्वक लेके आओ। रिश्तेदार गए नामदेव जी के पास। हम नामदेव जी तो भजन में लगे हुए। महाराज कृपा करो, चलो स्वर्णदान हो रहा है, आप भी कुछ स्वीकार कर लो। नामदेव ने कहा भाई साहब आप जाओ, जिसे चाहिए वो पहुंच गए हैं, हमें क्यों व्यर्थ में परेशान कर रहे हो, हमें अपना भजन करने दो। जब मना किया तो और प्रभावित हुए। जब संसार का नियम है, यदि आप किसी चीज को हम नहीं चाहिए और देंगे, फिर डबल देते हैं। अब और पीछे लग गए, नहीं महाराज हमारे ऊपर दया करो, हमारे ऊपर कृपा करो, करुणा करो। जब बहुत ज्यादा हो गया तो हमने सोचा कि ये जितनी देर समय खराब करेगा हमारा, यहाँ 5 मिनट के लिए हो आते हैं। और एक कारण और, नामदेव जी के पास उसका संदेश आया है तो नामदेव जी उसका कल्याण करेंगे, है ना। उसका कल्याण किसमें होगा वो काम करेंगे नामदेव जी। नामदेव जी गए, बहुत प्रसन्न हुआ सेठ की। पंढरपुर के भजनानंदी संत मेरे आए, चरणों में गिर पड़ा। महाराज आप आज्ञा करें, मैं कितना सोना दे दूंगा आपको। श्री नामदेव ने कहा कि भाई हमें सोने की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं महाराज, मुझे कृतार्थ करने के लिए आप ग्रहण कर लें। जब बहुत कहा तो अपनी जब थैली से श्री नामदेव जी ने एक तुलसी की पत्ती निकाली और उसमें आधा नाम लिखा रा, बस। कहा भैया इतना तौल का सोना दे दो। तुलसी की पत्ती कौन सी 5 कुंटल की होती है, इतनी सी तुलसी की पत्ती। उसने तो बड़ा तराजू लगा के रखा था सोना देने के लिए। तो सेठ ने हाथ जो, महाराज इसमें क्या होगा, इसमें तो आधा ग्राम भी सोना नहीं आएगा। महाराज आप मेरे अनुकूल आप मांगे, इसमें मुझे देने में संकोच हो रहा है। नामदेव जी ने कहा देखो भाई हम संतोषी महात्मा है, तुम्हें देना तो इतना ना में चले, नहीं महाराज चलो मान। तो तुलसी का पत्ता एक पलड़े में रख दिया, दूसरे पत्ते में पलड़े में सोना चढ़ाना चालू किया। अब जितना सोना बचा था, यानी आधा कुंटल बचा था, वो पूरा चढ़ा दिया, लेकिन तुलसी का पत्ता नहीं उठा। अब पसीने पसीने हो गए सेठ जी, क्योंकि सेठ जी का बल सोने चांदी होता है। देखा अब तो रिश्तेदारों से हाथ जोड़ा, बोले भैया मैं तुम्हें घर जाके दे दूंगा, जो तुम लोग आभूषण पहन करके आए हो महिलाएं, वो सब का सब दे दें। अब सेठ के रिश्तेदार मामूली थोड़ी होंगे, तो फिर इकट्ठा किया गया, चढ़ाया गया। बड़ा टस से मस नहीं हुआ।
हार गया सेठ। नामदेव से कहा, माँ इतना ही ले लो, इतना ही ले लो। नामदेव जी ने कहा, सेठ जी हमने सुना है तुमने हर तीर्थ में जाकर के दान किया है। बोले हाँ हाँ महाराज, यहाँ धर्मशालाएं बनाई, यहाँ अन्य क्षेत्र बनाया, और चालू हो गए सेठ जी। तो आपसे प्रार्थना है कि आप वो सभी पूर्ण समर्पित कर दो, शायद पलड़ा उठ जाए। अब ब्राह्मण तो वहीं खड़े थे, वेदज्ञ ब्राह्मण। सब तीर्थों में जितना दान पुण्य किया था उसका संकल्प पढ़ के पलड़े में डाला। टस से मस्त तुलसी का पत्ता नहीं हुआ, नहीं उठा पलड़ा। दीन बन करके जब सेठ देखने लग गया नामदेव जी की तरफ, तो नामदेव जी ने तुलसी का पत्ता उठाया और मुख में डाला और कहा, सेठ जी आपका ये संपूर्ण ऐश्वर्य हमारे ठाकुर के आधे नाम के बराबर नहीं है, क्या करेंगे लेके उसको। राम रतन धन पायो, हाँ राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, हाँ दिन दिन बढ़त सवायो। राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सेठ चरणों में गिरा नामदेव जी के। तब नामदेव जी ने बड़े यथार्थ रहस्य की बताई, इनसे तेरा कल्याण नहीं होगा। ये जगह जगह सोना बांटने से, धर्मशाला बनाने से इससे कल्याण नहीं होगा, इससे तेरा अभिमान और बढ़ता है। अगर हरि भक्ति ना हो तो अभिमान को बढ़ाते हैं, इससे तेरा अभिमान और बढ़ रहा है। इसलिए बस आज से ये नाम ले, तू कल्याण चाहता है तो ये नाम ले। बस यही की यही बात प्रताप भान जी के हैं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, अनेक बावड़ियाँ बनाई, अनेक कुएं बनाए, अनेक तालाब बनाए, अनेक बाग बनवाए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए सुंदर विचित्र भवन बनवाए। वेद पुराणों में जहाँ तक लिखा हुआ है बड़े बड़े यज्ञ कराए, लेकिन हरि भक्ति न होने से ये कोई कल्याण नहीं करेगा। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी। हाँ गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीको विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादु शेष अरु सारद, वरण पवन सुत कीरतनी की। सुख
सुख सनकादि शिष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सियपी के। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। जय जय गावत वेद पुराण अष्टदश छयौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जय जय मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही के। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरत श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सियपी के। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। गावत सतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडे गरुड़ के ही के। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही। जय जय आरत श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सियपी के। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। कलिमल हरणु विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्त ज्योति की। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। जय जय दलन रोग भव मूर अमी की तात मातु सब विधि तुलसी की। दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सियपी के। आरती श्री राम